नमस्ते। आज हम लोग डॉकर के आर्किटेक्चर मतलब उसकी अंदरूनी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, खासकर वो डे 3 डॉकर आर्किटेक्चर वाले नोट्स, उनसे हम डॉकर के काम करने के तरीके की मुख्य बातें देखेंगे। हाँ, और हमारा मेन मकसद ये समझना है कि डॉकर अपने जो कोर हिस्से हैं, इमेजेस, कंटेनर्स, डॉकर डेमन और वो CLI, इनको इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस को इतनी एफिशिएंटली कैसे चला पाता है। बिल्कुल। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि यही आर्किटेक्चर कैसे इतने हल्के, पोर्टेबल और स्केलेबल डिप्लॉयमेंट मुमकिन बनाता है ना? हाँ, सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? इमेजेस से? ये असल में है क्या? देखिए, डॉकर इमेजेस को आप एक तरह का बदला ना जा सकने वाला खाका, मतलब ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ब्लूप्रिंट? हाँ, मतलब इसमें वो सब कुछ होता है जो एक एप्लीकेशन चलाने के लिए चाहिए, जैसे कोड, रन टाइम, लाइब्रेरीज और जो भी दूसरी डिपेंडेंसीज हैं। अच्छा, और ये बनते कैसे हैं? ये डॉकर फाइल्स नाम की फाइलों में लिखे निर्देशों से बनते हैं और इन्हें रखा जाता है डॉकर हब जैसी ऑनलाइन रजिस्ट्रीज में। डॉकर हब, हाँ सुना है। इनकी सबसे खास बात क्या है? आपने कुछ लेयर्स का जिक्र किया था शायद। हाँ बिल्कुल, इनकी सबसे खास बात है इनका लेयर्ड फाइल सिस्टम। हर डॉकर फाइल कमांड एक तरह की परत बनाता है। परत मतलब लेयर? हाँ, लेयर। तो होता यह है कि अगर कई इमेजेस एक ही बेस लेयर इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे बस एक बार डाउनलोड करना पड़ता है। बाकी इमेजेस सिर्फ अपने ऊपर की अलग लेयर्स ही रखती हैं। अच्छा, तो ये परती जी इन्हें इतना हल्का और रीयूजेबल बनाती हैं। ये तो स्टोरेज और स्पीड दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। एग्जैक्टली। तो अगर इमेजेस खाके हैं तो फिर कंटेनर्स क्या हुए? कंटेनर्स इन्हीं इमेजेस के रनिंग इंस्टेंस हैं, मतलब चलते हुए रूप। रनिंग इंस्टेंस? हाँ, ये वो अलग थलग आइसोलेटेड माहौल है जहां आपकी एप्लीकेशन असल में रन करती है। आइसोलेटेड? इसका क्या मतलब हुआ ठीक से? मतलब ये कि वो होस्ट मशीन का OS कर्नल तो शेयर करते हैं, लेकिन उनका अपना बिल्कुल अलग फाइल सिस्टम, नेटवर्क और प्रोसेस स्पेस होता है। अच्छा, तो वो एक दूसरे से टकराते नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आइसोलेशन लिनक्स नेम स्पेस और C ग्रुप्स जैसी टेक्नोलॉजीज से मिलता है और इसी वजह से वो मेरे मशीन पर तो चलता है वाली प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है डेवलपर्स के लिए। तो ये जो इमेजेस और कंटेनर्स हैं, हाँ, इनको मैनेज कौन करता है? यहाँ पर डॉकर डेमन का रोल आता है ना? बिल्कुल सही। डॉकर डेमन, जिसे डॉकर्ड भी कहते हैं, वो होस्ट मशीन पर पीछे चलने वाली एक बैकग्राउंड सर्विस है। बैकग्राउंड सर्विस? हाँ, इसका मेन काम ही यही है डॉकर ऑब्जेक्ट्स मतलब इमेजेस, कंटेनर्स, नेटवर्क, वॉल्यूम्स, इन सब का मैनेजमेंट करना। और ये मैनेजमेंट करता कैसे? मतलब इसे पता कैसे चलता है कि क्या करना है? ये डॉकर API रिक्वेस्ट्स को सुनता है और फिर कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। आप इसे पर्दे के पीछे का कंट्रोल रूम समझ लीजिए जो सब कुछ चला रहा है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो फिर हम मतलब यूजर्स इस डेमन से कैसे बात करते हैं? इसके लिए वो CLI चीज इस्तेमाल होती होगी? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डॉकर CLI यानी डॉकर कमांड, वो कमांड लाइन टूल है जिससे हम यूजर्स डेमन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जैसे जब हम डॉकर रन या डॉकर ब्रिल चलाते हैं। एग्जैक्टली। जब आप ये कमांड चलाते हैं तो CLI ही डेमन तक वो इंस्ट्रक्शन पहुंचाता है। और ये CLI डेमन से बात कैसे करता है? कोई खास तरीका? हाँ, ये REST API के जरिए बात करते हैं। आसान भाषा में कहें तो CLI आपके कमांड को एक स्टैंडर्ड वेब रिक्वेस्ट में बदलकर डेमन को भेजता है। ओह, REST API। तो मतलब ये सब वेब टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है? हाँ, काफी हद तक। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे अलग-अलग सॉफ्टवेयर पीस आपस में बात कर सकें। तो अगर मैं पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में कहूँ, हम CLI पे कमांड देते हैं। हाँ, CLI उसे REST API के जरिए डेमन तक भेजता है। बिल्कुल। और फिर डेमन उस कमांड के हिसाब से इमेजेस से कंटेनर बनाता है या उन्हें रोकता है या जो भी करना हो वो करता है। एकदम सही समझा आपने। यही पूरी चेन है और इसी से कंटेनर का पूरा लाइफ साइकिल मैनेज होता है। मतलब उसे बनाना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना और आखिर में हटाना। ये तो काफी सुलझा हुआ आर्किटेक्चर लगता है। अब अगर हम कुछ आम कमांड्स देखें तो शायद ये और साफ हो जाएगा कि ये सब जुड़ता कैसे है। जैसे मान लीजिए मुझे देखना है कि मेरे सिस्टम पर कौन कौन सी इमेजेस हैं। आसान है, आप बस डॉकर इमेजेस कमांड चलाइए। डॉकर इमेजेस, ठीक है। और अगर कोई नई इमेज चाहिए, मान लीजिए nginx वेब सर्वर की, तो आप डॉकर पुल nginx इस्तेमाल करेंगी। ये कमांड डेमन को बताएगा कि nginx इमेज को रजिस्ट्री जैसे डॉकर हब से खींचकर ले आओ। डॉकर पुल nginx, गॉट इट।
और फिर उस इमेज से कंटेनर चलाने के लिए उसके लिए कमांड कुछ ऐसा होगा, docker run -d name mynginx nginx। डॉकर रन, इसमें -d और नेम क्या है? D का मतलब है कि कंटेनर बैकग्राउंड में चलेगा, डिटैच्ड मोड, और नेम माई engines से हम उस कंटेनर को एक नाम दे रहे हैं, माई engines, ताकि बाद में उसे पहचानना आसान हो। ओके, ये तो काम की चीज है। और जो कंटेनर्स चल रहे हैं उन्हें देखने के लिए उसके लिए है docker ps। ये आपको सारे एक्टिव कंटेनर्स दिखा देगा। डॉकर ps, ठीक है। और रोकना हो तो शायद डॉकर स्टॉप। बिल्कुल, docker stop my engines। और अगर उसे हटाना ही हो सिस्टम से तो पहले स्टॉप करके फिर docker rm my engines। डॉकर स्टॉप और फिर डॉकर rm, समझ गया। ये सारे कमांड्स असल में CLI के जरिए डेमन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इमेजेस और कंटेनर्स के साथ क्या करना है। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो आज की इस बातचीत का निचोड़ निकालें तो डॉकर इमेजेस बिल्डिंग ब्लॉक्स या ब्लूप्रिंट की तरह हैं। हाँ, कंटेनर्स उन ब्लूप्रिंट्स के चलते हुए आइसोलेटेड इंस्टेंस हैं। सही डेमन इन सब का मैनेजर है जो पर्दे के पीछे काम करता है। जी। और CLI हमारा वो टूल है जिससे हम डेमन को कंट्रोल करते हैं। एकदम परफेक्ट समरी है, और मेरे ख्याल से इस आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को कंटेनर्स को सही ढंग से मैनेज करना है। इसी बनावट से डॉकर को वो एफिशिएंसी और पोर्टेबिलिटी मिलती है। बिल्कुल, ये जानकारी वाकई बहुत उपयोगी है। अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। हाँ, बताइए। हमने बात की कि CLI और डेमन REST API से बात करते हैं, तो क्या होगा अगर हम सिर्फ CLI के स्टैंडर्ड कमांड्स तक ही सीमित न रहें, बल्कि सीधे उस API को समझें और इस्तेमाल करें? इससे ऑटोमेशन और कंट्रोल की कितनी ज़्यादा पावरफुल संभावनाएं खुल सकती हैं, है ना? ये सोचने वाली बात है। मतलब CLI से भी आगे जाकर सीधे API लेवल पर काम करना दिलचस्प।